आपको क्या लगता है कि जो डेमोक्रेटिक प्राइमरीज में आप अगर सपोर्ट करते तो किसको सपोर्ट करते? कौन बंदा आपको लगा कि ये लायक था बट इसको डीएनसी ने आने नहीं दिया? तुलसी गैबर्ड। तुलसी गैबर्ड। तुलसी डेमोक्रेट पार्टी की करप्शन, एक जमाने में डेमोक्रेट पार्टी बहुत ही आइडियलिस्टिक और हाई कैलिबर की पार्टी होती थी, जिसमें कैंडी का नाम दिया, पॉल लेविन का नाम दिया, सिविल राइट्स, वर्कर्स राइट्स, पीस अगेंस्ट वॉर, ये वो सारा ये काम था डेमोक्रेट पार्टी का। डेमोक्रेट पार्टी जब जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ है, उसके बाद डेमोक्रेट पार्टी की लीडरशिप चेंज हुई है, क्लिंटन आ गया, उसके बाद हो गया भाई चाइना में पैसा कमाओ, सऊदी अरेबिया के साथ पैसा कमाओ, आइडियल्स की ऐसी की तैसी, वर्किंग क्लास को छोड़ दिया। ठीक है ना? तो ये इनकी अल्टीमेट कोलैप्स हुआ है जब इन्होंने सारों ने मिलके इराक वॉर के साथ का वोट दिया है। जैसे मैंने बात की थी कि इराक वॉर के साथ इन्होंने वोट किया है विद द नियोकॉन्स, जो कि सबसे गिरे हुए रिपब्लिकन्स थे। सो हिलरी क्लिंटन, जो बाइडेन, चक शूमर, इन सब ने मिलके उनका साथ दिया जो सबसे गिरे हुए रिपब्लिकन्स थे, ऐसे काम में जिसमें अमेरिका की मॉरल लेजिटिमेसी बर्बाद हुई। यस। तो आज डेमोक्रेट पार्टी को पूछने वाला भी ये तुमने क्या किया सिर्फ एक है, और वो है तुलसी गैबर्ड। तो तुलसी गैबर्ड को तो आपने देख ही लिया कि इन्होंने तुलसी गैबर्ड का क्या किया। यस। सारे लगे हुए हैं कि नहीं कि बर्नी सैंडर्स, बर्नी सैंडर्स, बर्नी सैंडर्स, बर्नी सैंडर्स तो है ही जिहाद का दल्ला, उसको काफी हमारी कर दिया के साथ में। सो तुलसी इज द वन। लेकिन आपने देख लिया इन्होंने तुलसी के साथ क्या किया। हाँ, और तुलसी ने, जैसे वो कमाला हैरिस है, उसके साथ जो तुलसी ने डिबेट करी थी, मुझे याद है, और इतनी बुरी तरह आई थिंक मैंने किसी को जलील होते हुए नहीं देखा, लाइक ऑन लाइव टीवी, जैसा उसने किया था उसके साथ। उसने कमाला को खत्म कर दिया, लेकिन आप देख लें 90% चांस है कि जो बाइडेन कमाला हैरिस को ही लेके आएगा, यस, जो प्रेसिडेंट। विच इज और फिर इनक्रेडिबल, यकीन नहीं होता। और जो बाइडेन 6 महीने में सर्टिफाई हो जाएगा कि ही इज, अगर वो जीत जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, तो 6 महीने में कह देंगे कि अनफिट, ही इज रिजाइनिंग, कमाला हैरिस प्रेसिडेंट। और कमाला हैरिस, आप कमाला हैरिस का सुने, कमाला हैरिस की माँ साउथ इंडिया की हिंदू है, हाँ जी। उसका बाप जमैका का है, हाँ जी। अपने आप को अफ्रीकन अमेरिकन आइडेंटिफाई करती है। यस यस। कहां से अफ्रीकन अमेरिकन है भाई तू, झूठी। अगर 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 तेरी माँ हिंदू है तो सुनाना कि भाई हिंदुओं के साथ क्या हुआ। नहीं, क्योंकि वो पूरी की पूरी एस्टैब्लिशमेंट की नौकरानी है। आई एम सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, पर एस्टैब्लिशमेंट की नौकरानी है, और एस्टैब्लिशमेंट को हिंदुओं से नफरत है, और झूठ बोलना है जिहाद के बारे, मुसलमानों के बारे, तो अपने आप को अफ्रीकन अमेरिकन बनाया हुआ उसने। हाँ, उसने अपनी आइडेंटिटी, नॉर्मली लोग माइनॉरिटीज को काफी प्राउड करते हैं, शी इज अ वुमन ऑफ कलर, लाइक शी कम्स फ्रॉम अ माइनॉरिटी रिलीजन, बट जब वो हिंदू की बात आती है तो समहाउ लोग उसको, आई थिंक तुलसी को मैं देखा मैंने, वो प्राउडली वेयर्स इट, अदरवाइज लोग बात नहीं करते उस बारे में। ये तुलसी की खासियत है। आई टेल यू, मैं ना अक्सर बोलता हूँ कि ये हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये रही है, खास करके अमंग्स्ट हिंदूज, कि हम ये आई से 5000 ईयर्स की हमारी यही हिस्ट्री है कि हमारे इंडिया के बॉर्डर्स के बाहर क्या हो रहा है, हिंदूज को इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। अगर ये तुलसी की खासियत है। तुलसी हैज नॉट सेड कि भैया मैं सबको हिंदुइज्म सिखाऊंगी, शी हैज नॉट सेड कि मुझे सीईओ बनना है। शी हैज बिकम इन्वॉल्व कि अमेरिकंस आप क्या हो, आपके चैलेंजेस क्या है, हमारे चैलेंजेस क्या हैं, एंड शी बिकम्स रेलेवेंट टू एवरीवन। Hindus are struggling to be relevant to the rest of the world. This is a problem. Hindus have to start thinking how to be relevant to the rest of the world. ये कैसे हो गया कि अमेरिका की वो निक्की हेली और सरदार नहीं है, ठीक है, क्रिश्चियन बनी हुई है, पर है तो सरदार नहीं ना। यस, बॉबी जिंदल भी। कनाडा में वो एनडीपी का हेड जो है जगमीत सिंह, आपका डिफेंस मिनिस्टर जो है वो ब्रिटिश कोलंबिया में उत्पल सिंह दोसांझ जो है, तो सरदार क्या कर रहे हैं, दे थिंकिंग कि भाई इनके लिए क्या रेलेवेंट है, उनकी रेलेवेंस और हमारी रेलेवेंस में फिट क्या होता है। This is something that Hindus do not think about, and I really recommend, if India is to be powerful, Indians have to start thinking कि भैया हमारे अलावा और कुछ भी है, तो अगर हमको इज्जत चाहिए तो हम दूसरों की कदर करके कुछ फिट ढूंढें। That's what I think, which Tulsi has done, but she's not even Indian. Yes, she's not Indian. या वो तो हवाई की है, और उसके पेरेंट्स ने आई थिंक हिंदुइज्म एक्सेप्ट किया था, right? Yeah.
मतलब कि किसी और कल्चर के लोग हिंदुइज्म एक्सेप्ट करके हिंदुइज्म को चढ़ा रहे हैं, Yeah. हम नेटिव होते हुए नहीं चढ़ा पा रहे हैं क्योंकि हम कुछ और सोचते नहीं है अपने अलावा। यस यस। और मैंने देखा है कि जो रिपब्लिकन पार्टी है वो भी तुलसी को काफी, मतलब आई थिंक शी इज द मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट ऑफ रिपब्लिकन्स एज वेल। यस यस। आप ये सोचें कि जो इराक वॉर की गंद जो मचाया था वो रिपब्लिकन पार्टी ने मचाया था डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर। नेशनल सिक्योरिटी की, आर्मी को सपोर्ट करने की, ये सारी की सारी पॉलिसी रही है रिपब्लिकन पार्टी के वोटर्स की। एक मिनट मैं क्लियर कर दूं, रिपब्लिकन पार्टी नहीं सपोर्ट करती है तुलसी को, रिपब्लिकन यस पार्टी वोटर्स हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को लाया है, वो तुलसी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि तुलसी भी ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप भी ठीक है, हिलरी गलत है, बुश गलत है।